सो हे ट्रेडर्स, राम राम। तो आप लोगों ने हमारा लगभग 5 कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो छठा मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक बार आपको कंटिन्यू कर देता हूँ कि फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, फिर आपको कैंडल बताया, फिर चार्ट पैटर्न बताया, फिर ट्रेंड, वही सब आपका जो बेसिक चीज़ जो थे मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट आपका होता है कि मार्केट में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कि कौन सा सपोर्ट होता है, कौन सा रेजिस्टेंस होता है, तो उसके लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट सपोज मैं आपको बताता हूँ, आप देखना कि मान के चलो कि मार्केट कहीं से आ रहा है, ठीक, नीचे से आ रहा है, ऊपर गया, ठीक, अगेन नीचे आया, ठीक, अगेन ऊपर गया, फिर अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर जा रहा है, ठीक, फिर अगेन नीचे आ रहा है, ठीक। तो होता क्या है, मार्केट हमेशा से, मार्केट आप देखोगे कि मार्केट जब भी चल रहा है तो आप एक देखोगे कि मार्केट ऐसे नहीं जाता, मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर नहीं जाता, ठीक है। मार्केट आप जब भी देखोगे तो एक पुल लगाते हुए जाता है, ऐसे 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 करके मार्केट ऊपर जाता है। आप एकदम सीधा नहीं देखोगे कि मार्केट एकदम सीधा ही ऊपर गया हो, ठीक। तो इसमें देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आए, ठीक है। तो ये एरिया, मैं दो एरिया इधर कवर करता हूँ, एक ये एरिया और एक आपका ये एरिया, ठीक। इससे मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक। ग्रीन क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको मैं बता देता हूँ, आपको तुरंत पता चल जाएगा ग्रीन करने का रीज़न क्या है। अब देखना, मेरी बातों को समझो, ठीक। मार्केट देखो इस लेवल से अब गया, मतलब ये एक, बार बार देखो यहाँ से मार्केट अप गया, यहाँ से मार्केट अप गया है। यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। मैं आपको इतना इजीली समझा दूंगा कि फिर आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैं इसे आपको चार्ट में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल ये चार्ट में कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कलर भी अगर आपको थोड़ा इसमें इशू आ रहा है तो मैं इसका भी कलर ख़त्म कर दूं क्या? हाँ, चलो ख़त्म ही कर देते हैं, आपको और ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो देखते हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। मार्केट एक लेवल से ऊपर जा रहा है, ठीक, फिर नीचे आ रहा है, ठीक। तो नीचे वाला जो एरिया होगा, जब भी आप ध्यान देना, नीचे वाला जो एरिया होगा उसे हम सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सपोर्ट। नीचे वाला हमारा जब भी होगा सपोर्ट होगा, जहां से मार्केट ऊपर की ओर निकल रहा है वो हमारा सपोर्ट होगा। एकदम ईजी है, आप इसे भूलना मत कि सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक। अब ऊपर वाला जो एरिया हो गया, जहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, मैं इसे शॉर्टकट लिख देता हूँ RES से, आप लोग समझ जाना कि रेजिस्टेंस है ये। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं इसे इसलिए समझाऊंगा ताकि जो एकदम फर्स्ट टाइम भी इस वीडियो को देख रहे होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो वो इसे देख करके इजिली सीख सकते हैं। अब देखो हुआ क्या है, एक कोई एक प्लेस है, ये आपको पहले पता नहीं था, मैंने बाद में ड्रॉ किया। यहाँ से मार्केट अप गया, ठीक, देन यहाँ आया, फिर उसी प्लेस पे मार्केट फिर यहाँ से गया। तो आप देखो ये एक बेस बनाया, आगे को आगे मत देखो, यहीं पे देखो कि मार्केट यहाँ पे एक बेस बनाया और वहाँ से मार्केट बार बार अप जा रहा है। ये जो लेवल है, ये जो लेवल मार्केट बना रहा है, ठीक, यहाँ से मार्केट बार बार अप की साइड निकल रहा है। तो ये हमारा जो हो गया एक सपोर्ट एरिया होगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ पर आती है, फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर मार्केट अप चल जाती है, देन मार्केट फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अप चल गई। अब आपके मन में एक बात आया और भी आ सकता है कि ये थोड़ा ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे। तो सपोर्ट एरिया जो होता है ये एक कोई एक लाइन नहीं होता है, ये आप हमेशा याद रखना। सपोर्ट एरिया कोई लाइन नहीं होता, ये एक एरिया होता है, ठीक। ये थोड़ा सा भी हो सकता है, कुछ पॉइंट का भी हो सकता है। तो ये हमेशा एक एरिया होता है, एक कोई एक लाइन का सपोर्ट नहीं होता है, ये हमेशा एक एरिया होता है। ये भी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। अब देखो कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। जैसे जस्ट लाइक आप एक जैसे गेंद को पटकते हो ज़मीन में, तो क्या होता है कि आपने ऊपर से उसे फेंका, ठीक, वो आपने ऊपर से फेंका, देन वो ज़मीन में पटकाता है और फिर क्या होता है, फिर ज़मीन से उठ के फिर आपके हाथ में आता है। तो ये कैसे होता है? ये यहाँ से नीचे उसको सपोर्ट मिलता है, नीचे से एक धक्का मिलता है टकराने के बाद, और फिर उछल के ऊपर की ओर बढ़ता है। तो सेम यही है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि आपका यहाँ से जैसे यहाँ से आपने यहाँ से गेंद को फेंका, ठीक, और नीचे से टकराया, फिर ऊपर चल गया, फिर फेंका, फिर टकराया, फिर तो यही होता है। और ये ब्रेक भी करता है, ठीक है, ब्रेकआउट
वो आपको आगे मैं बताऊंगा। पहले आप बेसिकली समझ लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। और इसमें देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी आपका दो तीन फॉर्मूला है कि स्ट्रांग वाले सपोर्ट कौन है और स्ट्रांग वाले रेजिस्टेंस कौन है, वीक वाले कैसे, ये कैसे पहचाने। ठीक, अब देखो मैं आपको एक एक डायग्राम और दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखो मैं एक लाइन आपके लिए बनाता हूँ। ठीक, ये मार्केट है, समझ लेना। ठीक है, मार्केट यहाँ से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। चीज़ों को आप देखना और समझना। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं अब बनाता हूँ सपोर्ट एरिया। ठीक, ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया। अब ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया और ये भी हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया। दो एरिया यहाँ रेजिस्टेंस का है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है? ठीक, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है? अब देखो आप कि मार्केट देखो यहाँ पे आपका जब रिएक्ट किया है तो सबसे ज़्यादा किस में किया है? यहाँ पे देखो मार्केट एक बार रिएक्ट किया है। ठीक, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा हाईलाइटेड कलर ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे किया है इस लाइन पे, मतलब इस लाइन पे ओनली दो टाइम किया है। कितने टाइम किया है? दो टाइम। अब देखो यहीं पे उसके ठीक ऊपर देखो एक बार किया है, दो बार रिएक्ट किया है, तीन बार रिएक्ट किया है। टोटल कितने टाइम रिएक्ट किया है? तीन टाइम। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन हुआ? ये हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, ना कि ये। ठीक, तो ये चीज़ आप पॉइंट आप ध्यान रखना, जहाँ से मार्केट को बहुत मेनी मेनी टाइम्स रिएक्शन मिले वो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। और सेम यही इसको हम उल्टा कर देते हैं तो सेम वही चीज़ हमारा हो जाता है, ये आपका सपोर्ट का काम करता है। तो सपोर्ट का भी आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि मान के चलिए इस लेवल को मैंने अप कर दिया। ठीक, और यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ भी एक बेस क्रिएट किया है ये लेवल में, सॉरी वन सेकेंड। यहाँ पे देखो ये लेवल में भी मार्केट एक बेस क्रिएट किया है। ठीक, तो इस लेवल में अगर आप देखते हो, ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। बाकी मैं आपको चार्ट पे जब दिखाऊंगा तो आपको एकदम ईजी होगा चीज़ों को समझना। तो यहाँ पे देखो आप ये जो मार्केट है हमारा, यहाँ फर्स्ट टाइम एक बार रिएक्ट किया है, यहाँ किया है। ठीक, मार्केट यहाँ से गया, फिर आया, फिर यहाँ से पुल बैक दिया और फिर यहाँ पे। अब देखो नीचे वाले एरिया में एक बार रिएक्ट किया, दो बार किया है, तीन बार किया है, चार बार किया। मतलब ये जो लेवल है ये वाला, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है सपोर्ट का, ना कि ये। तो ऐसे में जिसमें मेनी मेनी टाइम्स मार्केट सपोर्ट लेगा या फिर मेनी मेनी टाइम्स मार्केट रेजिस्टेंस लेगा तो वो एरिया आपका काउंट होगा जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब इसी चीज़ को हम चार्ट पे फाइंड करते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम मैं 15 मिनट का कर लेता हूँ। ठीक है, एक चार्ट को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक, अब देखते हैं कि मार्केट में आपको जब थोड़ा सा साइडवेज मार्केट खोजता हूँ ताकि आपको समझने में चीज़ों को काफ़ी आसानी होगी। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस लेवल पे अगर आप देखते हो तो मार्केट देखो ये यहाँ से यहाँ तक का ये चार्ट है 18 से लेकर के 20 जनवरी, यानी मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 दिन का चार्ट है, ये है बैंक निफ्टी का। ठीक, तो यहाँ पे मैं सपोर्ट क्रिएट करता हूँ एक। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक सपोर्ट लेवल क्रिएट करता हूँ और ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करता हूँ। ठीक, ये कोई एक लाइन नहीं होता है, ये एक एरिया होता है जो कि मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो अगर इसे मैं ये 5-15 मिनट के हैं, इसे मैं अगर 5 मिनट पे शिफ्ट करूँ तो आपको ज़्यादा डिटेल्स इसमें दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट टाइम थोड़ा लगेगा इसे खोजने में। हाँ, तो ये मिल गया। अब देखो आप चीज़ें समझना और देखना, अच्छे से समझना। ठीक, अब देखो मार्केट क्या किया है, आप इजीली समझना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, एकदम पेशेंस से। आप देखो फर्स्ट टाइम में मैंने क्या बोला, सपोर्ट सपोर्ट एरिया वो होगा जहाँ से मार्केट एक अपसाइड की ओर मूवमेंट देगा मार्केट को। ठीक, वो हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। तो यहाँ से मार्केट पुल बैक लेते हुए, मैंने ये भी बोला कि मार्केट हमेशा सीधा नहीं जाएगा ऊपर, मार्केट जब भी जाएगा तो एक पुल बैक बनाते हुए चलता है। ठीक, ऐसे ऐसे चलता है। तो सेम आपको दोनों चीज़ यहाँ पे मिल गया, आपका एक डॉट क्लियर हो गया। तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की ओर निकला है। ठीक, ये एक अप ट्रेंड है। ठीक, और यहाँ से देखो मार्केट एक रेजिस्टेंस है। ठीक, यहाँ से मार्केट गिरा।
ठीक, गिरा, देन फिर सपोर्ट लेवल पे आया और देन मार्केट फिर ऊपर जाने का कोशिश किया, बट देखो मार्केट क्लोज हो गया, ठीक, लास्ट यहीं पे हमारा मार्केट खत्म हो गया। नेक्स्ट डे मार्केट हमारा ओपन होता है इसी रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक, तो रेजिस्टेंस लेवल पे हमारा मार्केट ओपन हुआ, बट इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं निकला। देन ऊपर नहीं निकला तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे से, हाँ एक चीज़ मैं और आपको इसमें ऐड कर देता हूँ, सपोर्ट लेवल पे हमेशा बायर्स एक्टिव होते हैं, ठीक, सपोर्ट लेवल पे हमेशा बायर्स एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे हमेशा सेलर सेलर जो मार्केट को नीचे गिराते हैं, बायर्स जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो यहीं पे आप देख लो इस एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और देन मार्केट फिर यहाँ से एक पुल बैक आया नीचे की ओर और देन फिर सपोर्ट की एरिया में मार्केट आ गया, ठीक, सपोर्ट एरिया में आया, मार्केट फिर ऊपर गया, कंसोलिडेशन फेज में गया, ठीक, देन आप देखो मार्केट फिर एक मिड में। अब देखो इसमें एक चीज़ और आप देखना, ये आपको बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम में ही देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे देखो कि आपको एक और लेवल्स दिख रहा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप ये लेवल चेक करो, यहाँ पे भी मार्केट में आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिखेगा, ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मैं आपको बताता हूँ। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं सोचा था कि अलग से क्रिएट करूँगा लेकिन इसी में मिल गया, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दे देता हूँ कि डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, वो आप एक बार में समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं एक ग्राफ आपके लिए क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ क्रिएट किया है जहाँ पे मार्केट में मैंने एक पहले वाला सपोर्ट दिखाया आपको, ठीक, और पहले वाला रेजिस्टेंस दिखाया। बट डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसे कहते हैं कि मान के चलो जो आपका सपोर्ट है वो अगले के लिए रेजिस्टेंस का वर्क करे, ठीक, और जो आपका रेजिस्टेंस है वो पहले के सपोर्ट के लिए वर्क करे। मतलब आप नहीं समझे तो देखो, ये जो लेवल है, इतना दूर आप देखो मार्केट को, इतना दूर आप मार्केट देख रहे हो, ये जो है इसके लिए क्या चीज़ का वर्क कर रहा है, ये लाइन, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, ठीक है। देन वही अगर आप आगे देखो तो इस लेवल वही लाइन इसके लिए सपोर्ट का वर्क कर रहा है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पर इसको ब्रेक किया, देन ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस के लिए वर्क करने लगा, जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट के लिए वर्क कर। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो लेवल्स है यहाँ पे वही लाइन जो रेजिस्टेंस था इसके लिए सपोर्ट के लिए वर्क करने लगा, ठीक, और जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस के लिए वर्क करता है, वो होता है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, आपको ज़रूर इसका आंसर मैं दूंगा। तो यही चीज़ है मार्केट में ऊपर, अगर आप देखते हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो चार्ट को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक, ऊपर का लेवल मैं हटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, इससे मैं थोड़ा कलरफुल कर लेता हूँ ताकि चीज़ों को आप इजीली देखो तो आपको फाइंड हो। हाँ थोड़ा सा रंगीन कर लिया। अब देखो मार्केट में क्या इसका कंडीशन है, यहाँ से ब्रश में चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस का काम किया है, मार्केट नीचे से आया, ठीक, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ठीक, अगेन, ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हो गया, ठीक, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। यही लेवल आप देखो यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहा है, मार्केट इसके ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर है, ठीक, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस का वर्क किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस का वर्क किया, यहाँ सपोर्ट का वर्क किया। देन आगे देखो, आगे आप चलो, आगे देखो यहाँ फिर वही लेवल रेजिस्टेंस का काम किया है, फिर वही लेवल रेजिस्टेंस का काम किया है, फिर वही लेवल सपोर्ट का काम किया है। आप देख रहे हो, चीज़ों को देखो और समझो। तो यही होता है हमारा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड जो मैं आपको सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया वो भी। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है और डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से सीखने के लिए आप जब भी इसे यूज़ करो तो एक पहले बिग टाइम फ्रेम में चले जाओ, या तो आप वनडे में जाओ, ठीक, तो चीज़ों को आपको देखने में और भी ज़्यादा आसानी होगी कि कौन सा लेवल्स फाइंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। और वनडे पे नहीं जाते तो आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाओ, वहाँ पे आप लेवल्स ड्रॉ करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो, फिर इसे 1 आवर पे शिफ्ट करो, 1 आवर पे जाने के बाद वहाँ पे आप लेवल्स देखो, उसके बाद आप उसे 15 मिनट में शिफ्ट करो, ठीक है, उसके बाद आप 5 मिनट में देखो, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल्स फाइंड होंगे और आपका हर एक लेवल एक्यूरेट होगा। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो आपका कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा और उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें